नमस्कार। संवाद न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवभोग के विकास को लेकर और देवभोग के विकास को लेकर हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर देवभोग का विकास विगत 15 साल से बीजेपी की सरकार ने कितना किया और 3 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विकास कितना किया। इसी पूरे मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस से बात करेंगे सुखचंद बेसरा, जो जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और वहीं बीजेपी से डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। इन दोनों नेताओं से हम बात करेंगे कि आखिर देवभोग का विकास कितना हुआ और देवभोग का और विकास कितना होना था। इन पूरे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हम सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सुखचंद बेसरा, उससे करेंगे। 15 साल बनाम 3 साल, विकास आपने कितना किया और 15 साल में कितना विकास हुए और आपने 3 साल में देवभोग का कितना विकास किया? सिर्फ देवभोग की बात करेंगे। धन्यवाद मनमोहन नेताम जी, जो आज पहली बार देवभोग के विकास के बारे में परिचर्चा के लिए आपने हमें बुलाया और जानना चाहा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किया है देवभोग के विकास के संदर्भ में। मैं कहते हुए मुझे बहुत दुख लग रहा है कि आज़ादी के 57 साल से भी ज़्यादा हो गया और यहाँ लगातार बीजेपी के विधायक रहा। आपको बता दूं, जब से यहाँ चुनाव हो रहा है तब से 3 बार कांग्रेस जीता है यहाँ और लगातार बीजेपी के विधायक रहा है। मैं यहाँ के विधायक जो बीजेपी के बनते जा रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया। आज हर क्षेत्र, हर दृष्टिकोण से देवभोग पिछड़ा हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, अनेक प्रकार की यहाँ समस्या। 3 साल आपकी भी तो सरकार है, 3 साल में आपने क्या किया उसे बताइए। 3 साल की अवधि बहुत कम होता है मनमोहन नेताम जी, और 3 साल की अवधि में हमारे पास देवभोग क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग, जो बहुत पुरानी मांग और जिसके लिए यहाँ के पब्लिक तरस रहे थे, वो सबसे पहला 132 केवी बिजली, जो आज लगभग 67 करोड़ की लागत से बिजली देवभोग मुख्यालय की ओर पहुंच रहा है। आज देख सकते हैं 3 साल में चाहे देवभोग से झाकरपारा सड़क हो, चाहे देवभोग से बरकानी सड़क हो, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि सड़क जो आज देवभोग से रायपुर जाने के लिए कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, किंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पहल से आज उड़ीसा सीमा से लेकर के धुर्वागुड़ी तक के 4 लाइन का सड़क माने कार्य चालू हो चुका है। और धुर्वागुड़ी से जो गरियाबंद झरिया बहारा तक के बहुत ही रोड उबड़ खाबड़ खस्ता हाल था। आए दिन डेली जो है ना एक्सीडेंट हो रहा था। वो जो है ना सड़क आज बहुत बेहतर बन करके साइड पटरी वगैरह सब बन चुका है। और पेयजल के मामला में भी, चाहे शिक्षा के मामला हो, सब हमारे। चलिए आपसे और भी सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, 15 साल आपकी भी सरकार रही, 15 साल में क्या उपलब्धि हुई देवभोग की? देखिए, मैं मेरे साथी सुखचंद बेसरा जी से कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी अपने उपलब्धियां गिनाई हैं, वो सारे के सारे उपलब्धियां बीजेपी शासनकाल की हैं और बीजेपी के ही हैं। चाहे वो 33 केवी वाला मामला हो, माननीय डमरूधर पुजारी जी के हस्तक्षेप से ये, और बीजेपी शासनकाल में ये लागू हो चुका था, पारित हो चुका था और स्वीकृति मिल चुकी थी। चाहे रोड हो, नेशनल हाईवे की बात किया जाए, अभी जो 4 लेन की बात की, ये 4 लेन भी नेशनल हाईवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और इसके भी अनुशंसा माननीय सांसद महोदय जी। 15 साल में तो आपका 132 केवी का काम नहीं हुआ। भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद काम हो रहा है बोल रहे हैं कांग्रेस वाले। नहीं, 15 साल में हमारे जो पहल था कि 15 साल में वो काम स्वीकृति मिली थी, परंतु वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण से वन कटाई के लिए रोक था, वो उसने स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण से पुनः इनके बाद चर्चा किया गया और चर्चा के बाद पुनः स्वीकृति मिली है, तब जाकर के ये सब संभव हो पा रहा है। 15 साल बनाम 3 साल की बात कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल तब खड़ा होता है कि जब देवभोग की जमीन पर हीरे एवं अलेक्जेंडर जैसे बहुमूल्य रत्न होने के बाद भी आज यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इनके जिम्मेदार के लिए बीजेपी को मैं जिम्मेदारी मानता हूं, क्योंकि यहाँ की जनता उन्हें हमेशा अपना जिम्मेदारी सौंप रहे हैं और उस जिम्मेदारी पर उन्होंने
आम जनताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं चाहा, हमेशा धोखा और उनके उम्मीदों पर पानी फेरा। आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन है देवभोग के विकास नहीं होने का? देवभोग के विकास नहीं होने का जिम्मेदार अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। स्थानीय यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि जो बहुत सारे स्कीम आते हैं पंचायत स्तर पे, जनपद पंचायत स्तर पे, पर उनका सही मूल्यांकन न करके, उनका सही रूपरेखा में परिवर्तन न करके, धरातली कार्य न करके, उसका सिर्फ और सिर्फ जो है लोग अपने जेब भरने के काम जो कर रहे हैं, यहाँ पर इसका दुर्भाग्य है। जेब 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 कौन भर रहा है? जेब कौन भर रहा है? जेब भरने की बात ये आती है कि स्थानीय जो प्रभावशाली लोग हैं या फिर स्थानीय ये जो कांग्रेस के ऊपर आरोप है। बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर भी आप बताइए ये कांग्रेस आखिर कबूल ही कर लिया मनमोहन जी। पिछले 15 साल हमारे बीजेपी के सरकार में खुद रमन सिंह जी भी कबूल किया था यहाँ भ्रष्टाचार के और कमिश्नरी खोरी के विषय में। मैं धन्यवाद दूंगा माखन कश्यप जी को, बहुत बेहतरीन उन्होंने कहा, क्योंकि यहाँ पे लगातार बीजेपी के विधायक, सांसद, यहाँ तक कि सभी प्रकार की पद, यहाँ से करके दिल्ली तक की जब बीजेपी की सरकार रहा उस समय भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ के जो लापरवाह जिम्मेदारी जो विधायक कभी भी यहाँ की यहाँ तो 50 साल से तो कांग्रेस की सरकार रही ना पूरे देश भर में, और जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी अजीत जोगी के समय भी कांग्रेस को मौका मिला और लगातार कांग्रेस को मौका मिला। 15 साल बीजेपी की सरकार थी जरूर, लेकिन इन पूरे कार्यकाल में कांग्रेस की क्या उपलब्धि है देवभोग के लिए? देखो, कांग्रेस सरकार आज जितने भी भारत देश में कल कारखाना हो, देवभोग में भी आपको कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे चाहे विभागीय भवन हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये सब कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस की यहाँ विधायक नहीं रहने के बावजूद भी जो मुख्यमंत्री जी के विशेष यहाँ पे रुचि, जो पिछड़े क्षेत्र देवभोग सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ हमेशा जो है ना कांग्रेस किसान गरीब मजदूर के लिए हमेशा चिंता करती है। और देवभोग चलो कांग्रेस किसान मजदूर के लिए चिंता करती है। आपकी अभी बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का विधायक का ये हमेशा दलील रहता है कि उसकी सरकार नहीं है, उसका चलता नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस बात को डेफिनेटली मानता हूं कि विधायक को जो राशि मिलना चाहिए, आवंटन राशि, उनकी स्वीकृति वो बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। इस बारे में हमने पिछले बार भी चर्चा किया था और चर्चा करने के दौरान ये पाया भी था। और जो बातें मैंने अभी बताई कि यहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि की बात, लेकिन यहाँ के मुद्दे को तो नहीं उठाते। यहाँ के मनमोहन जी, मेरी बात तो आप फिनिश करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी सुखचंद बेसरा जी ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया विधायक जी के ऊपर, भाजपा के ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा के क्या एक सरपंच से लेकर सचिव तक के, और एक सचिव तो नहीं कहें, वो तो एक सरकारी कर्मचारी है, एक वार्ड मेंबर से लेकर के एक जनपद और जिला पंचायत सदस्य जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं विकास के लिए, क्योंकि बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उनको डायरेक्ट मुहैया होता है। वो उसका उपयोग क्या समुचित रूप से आज जिला पंचायत सदस्य भी और जिला पंचायत अध्यक्ष भी यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे गरियाबंद जिले में आपका सवाल बताना चाहूंगा, क्या उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मैं तो ये बोलूंगा, जिस क्षेत्र से वो जीत करके आई, आज उसको झांकने तक के नहीं जा रही है। और रही बात यहाँ की विकास की, चाहे रोड का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे ITI का हो, चाहे चिकित्सा का हो, ये और सिर्फ 15 साल में हुआ। और ये बीजेपी की देन है। आज जो स्थिति है देवभोग की, वो सारी की सारी बीजेपी की देन है। इसमें कोई संशय और दो मत की कोई बात ही नहीं है। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो मंडी परिसर में आए थे और देवभोग को नगर पंचायत बनाने का दर्जा दिया, उन्होंने घोषणा किया था, वो कब तक पूरा बिल्कुल, मैं इस बात को मैं स्वतः ही बताने वाला था। अगर देवभोग के स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि चाहते तो ये संभव हो सकता है, और आने वाले दिनों में ये संभव है। मैं देवभोग को 2-3 गांवों को जोड़ करके, या फिर क्योंकि पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में अभी भी कम है, तो पॉपुलेशन के क्राइटेरिया में अगर हम सोचे तो जो सामने है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरस्थ जो गांव है, उनको जोड़ करके पूर्व CM जी आश्वासन दिए थे, घोषणा किए थे कि आने वाले समय में देवभोग नगर पंचायत बनेगा। क्यों नहीं बना 15? बिल्कुल हम इस ओर पे हैं, क्योंकि
नगर पंचायत बनने के लिए उसके सीमांकन और क्राइटेरिया होता है कि उसका एक अवधि पीरियड होता है। उस अवधि पीरियड में ही उसको जब पुनर्मूल्यांकन करके सीमांकन करके किया जाता है। आने वाले दिनों में जब हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, निश्चित तौर पे नगर पंचायत हम देवभोग को बनाएंगे। बीजेपी की सरकार आएगी तो नगर पंचायत बनेगा? 101% इसी चैनल के बनेगा। वादा कीजिए। बिल्कुल 101% में इसके लिए चलिए ये वादा कर रहे हैं। आप बताइए, देवभोग नगर पंचायत होगा तो कितना डेवलप होगा? और 15 साल देवभोग 15 साल सरकार रहने के बाद नगर पंचायत नहीं बनी, आपकी 3 साल की कार्यकाल खत्म हो चुकी है, तो क्या नगर पंचायत का आप मांग करेंगे? नगर पंचायत की मांग मैं आपको बताना चाहूँगा निताम जी, पिछले अगस्त में माननीय सीएम साहब हम सुरई जिले के कार्यकर्ताओं को सीएम निवास बुलाए थे देवभोग बिंद्रानवगढ़ के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, और हम लोग यहाँ वहाँ पे माननीय सीएम साहब के सामने हमारे देवभोग क्षेत्र के बिंद्रानवगढ़ क्षेत्र के पूरी मूलभूत समस्याओं को हमने पारी पारी से रखा, और उनमें से मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सीएम साहब के सामने देवभोग को नगर पंचायत बनाने के लिए मैं मांग रखा, और माननीय सीएम साहब आने वाले बजट सत्र में और जितना जल्दी हो सके हमने उसको देवभोग को नगर पंचायत बनाने की उन्होंने आश्वासन दिया है। बीजेपी वाले क्या बनाएंगे? 15 साल 3 बार रमन सिंह जी आकर के देवभोग में घोषणा किए और उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देवभोग को हमेशा यहाँ की जनता जो हमेशा उन लोगों के प्रति अपना सहानुभूति और निष्ठा दिखा रही है, जो हमेशा परंपरागत बीजेपी को वोट देने का नतीजा आज उनके जो है ना नाजायज फायदा जो है ना बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, और भोले वाली जनता को यहाँ पे छला जा रहा है। आज तक के बीजेपी 15 साल में देवभोग को जो विकास होना चाहिए था ऐसा कुछ भी नहीं रहा, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, बिजली के बारे में हो, पानी के बारे में हो। आज भी हमारे सुपेबेड़ा में पानी की समस्या के चलते जो किडनी की समस्या था, लगभग 7 करोड़ रुपया से जो है ना वहीं पे कार्य चल रहा है और शुद्ध पानी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। बिजली हो, चिकित्सा हो, हर चीज़ में हमारे माने मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी हम सभी कार्यकर्ताओं की मांग के अनुरूप वो संज्ञान में लेकर के विशेष चलिए संज्ञान में लेकर वो विशेष काम कर रहे हैं। सुपेबेड़ा का जब बात आता है तो बीजेपी के कार्यकाल के दौरान भी लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ पहुँचे थे, लेकिन ग्रामीणों को कुछ उसका लाभ नहीं मिला। तो क्या मानते हैं, आपकी सरकार उस समय ध्यान नहीं दिया और अभी कांग्रेस की सरकार कितना काम कर रही है? निश्चित तौर पे हमारे सरकार ने सुपेबेड़ा को जरूर ध्यान में रखा और उसके अनुरूप उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और हेवी मेटल्स को निकालने के लिए एक योजना बना करके उसमें टेंडर निकाला था। टेंडर शायद किसी कारणवश किसी ने लिया भी नहीं और टेंडर निकला भी नहीं, परंतु फिर उनको पुनः अवलोकन करा करके प्रोजेक्ट को बढ़ा करके साथ में स्थानीय 15 से 20 गांव को और जोड़ करके उस प्रोजेक्ट को बढ़ा करके पुनः टेंडर निकाला। तब तक कि हमारी सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होने के बाद प्रथम प्रवास टीएस सिंहदेव माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे। उन्होंने वादा करके गया था कि मैं यहाँ से जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को चालू कराऊंगा और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराऊंगा। अभी आप सुपेबेड़ा में जाके देखिए, इतनी बदहाल स्थिति है। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहाँ के कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि, वहाँ के कांग्रेस के जो चुनिंदा जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के सपोर्टर है और कांग्रेस के द्वारा ही उसको चुना गया है, वो खुद जल को लेकर के आमरण अनशन तक कर चुका है। कांग्रेस के सरकार में वो यहाँ से लेके गरियाबंद से रायपुर जाकर के कर चुका है। ये बदहाल स्थिति है। आपके शासन काल के दौरान भी वहाँ स्वास्थ्य मंत्री गए थे? बिल्कुल, हमारे शासन काल में भी आए थे। उन्होंने उस ट्रीटमेंट प्लांट को न सिर्फ एक गांव को केंद्रित किया बल्कि उन्होंने 15 गांव को केंद्रित और देखिए उस समय क्या हुआ था पता है? सुपेबेड़ा का तो विकास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा जो विकास करना है वो देवभोग हॉस्पिटल का किए और उसको सिर्फ रंग रोगन करके एक दिखावट का काम किया। तो आपकी सरकार तो उस समय की नहीं कुछ? बिल्कुल, हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 3 साल होने को है, टीएस सिंहदेव जी आ करके चले गए। लगातार अभी पिछले 6 महीना पहले 2 किडनी पीड़ित ने वहाँ पर डेथ हुआ। डेथ होने के बाद उनका सिर्फ क्या निकालते हैं, उन लोग एनीमिया के कारण मरे करके, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा होने के बावजूद भी आज ना तो एक्सरे चालू है, ना यहाँ पर जाकर नियुक्ति करने के बाद टीएस सिंहदेव ने नियुक्ति किया था कि नेफ्रोलॉजिस्ट आकर के ट्रीटमेंट देंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट आकर के सुविधा देंगे। आज पर्यंत ना तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, ना तो एक एमडी डॉक्टर्स है, ना तो कोई गायनिकोलॉजिस्ट अच्छे से है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका है, स्ट्रक्चर तो बन चुके हैं, परंतु
संसाधन की कमी, मानव संसाधन की कमी, डॉक्टर्स की कमी मतलब कांग्रेस आज भी विद्यमान है। चलिए और बात सुपेबेड़ा को लेकर क्या कहेंगे? सुपेबेड़ा को लेकर आपकी सरकार भी बड़े बड़े दावे की और अभी वर्तमान में जो जिले के प्रभारी मंत्री भी पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल लाभ मिल रहा है। आप जाइए देखिए, वहाँ पे सुपेबेड़ा के लोगों की मांग के अनुसार वहीं पे एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है, उप स्वास्थ्य भवन बन रहा है, पूरे हमेशा वहीं पे डेली जो है ना यहाँ के कर्मचारी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, अनेक प्रकार की सुविधा दिया जा रहा है। घर में पेशेंट को डायलिसिस मशीन के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराया गया है। पेयजल वाली बात है, हमारे मित्र बोले कि वहाँ पे अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद कार्य जो है ना द्रुत गति से चालू है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा नेताम जी कि यहाँ बीजेपी के लोग, जो विधायक को जो इस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपा गया है, उनका क्या नैतिक कर्तव्य एकदम सही बनता है? सवाल। आपके जो बीजेपी के विधायक हैं डमरूधर पुजारी, वो पब्लिक के बीच में तो हीरो हैं, लेकिन वो किसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनकी उपलब्धि कुछ नहीं दिख रही है। लगातार वो अपने दौरे में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा उनका जो थीम प्रोजेक्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र के विकास और डेवलपमेंट को लेकर के सवाल खड़ा किया है। विधानसभा सत्र में भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और लगातार क्षेत्र के जन समस्याओं को लेकर के मांग किया है, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो। आज मैं ये बोलूँगा कि स्थानीय लोगों के अकर्मण्यता के कारण से आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज पीडब्ल्यूडी के विभाग को आप देख लीजिए, जितनी सारी सड़कें हैं बनी हुई हैं। अभी आज उरमाल, यहाँ से देवोक से उरमाल चले जाइए और अब यहाँ से झाकरपारा दियारमुड़ा की ओर चले जाइए। क्या कांग्रेस के गवर्नमेंट अभी निर्माण हुआ? अभी निर्माण हुआ। कांग्रेस के गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में जो स्थापित किया है, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं कांग्रेस की सरकार है, क्या वो यहाँ पर भ्रष्टाचार और निम्न स्तरीय निर्माण कार्य को रोकने में सक्षम जिला है क्या? पंचायत अध्यक्ष तो है ही, लेकिन आपके विधायक भी सक्षम है, सीटिंग एमएलए। विधायक जी को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है। विधायक जी के बातों को उन्होंने कांग्रेस के सत्ता पक्ष के अधिकारी और उनके नेताओं के संरक्षण में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बात को मैं भी अवगत कराया हूं। इसलिए मैं जोर से बोल सकता हूं और डंके के चोट पे बोल सकता हूं कि कांग्रेस के नुमाइंदे को, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इन लोग को संरक्षण मिल रहा है, अधिकारी वर्ग को। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा संरक्षण मिल रहा है अधिकारियों को। बहुत ही गलत बात है। हमारे मित्र डॉक्टर योगीराज जी को शायद ये मालूम नहीं होगा कि उन्हीं के शासनकाल में जितने भी सड़क बना, और वो कमीशन खोरी के चलते जो ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नियत से वो जो है ना गुणवत्ताहीन सड़क बना, और वो सड़क जर्जर स्थिति में होने के कारण उस सड़क को पुनः स्वीकृति करके बनाने के काम हमारे कांग्रेस की सरकार करी है, मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। और एक चीज़ मेरे मित्र को मैं बार बार मैं उनके ये सुन रहा हूँ कि भाई यहाँ विधायक का पहला प्राथमिकता, मैं बार बार इसलिए विधायक कहता हूँ, विधायक का नाम ले रहा हूँ मनमोहन जी, कि विधायक जी अभी तक के कितना प्रश्न उठाए हैं इस क्षेत्र को मामला को लेकर के, कितने चिट्ठी लिखे हैं, कब कब आमरण अनशन किए हैं, कब तो यहाँ के मुद्दा को लेकर के उन्होंने सड़क पे उतरा है। ऐसा कुछ भी नहीं, चाहे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं यहाँ 15 साल हमेशा सरकार में रह करके, हमेशा विधायक में बने रहने के कारण यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्होंने लोगों की समस्या लेकर के सड़क पर या उच्च अधिकारी तक जाने के लिए शर्मा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो आम जनता जो बीजेपी के प्रति जो अपना आस्था दिखाने के कारण उसका नाजायज फायदा हो रहा है, उन लोगों का भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, छला जा रहा है, और पब्लिक जो ना देवभोग क्षेत्र की जनता अब समझ चुकी है, मन बना चुकी है। आने वाले समय में उसको जो है ना बीजेपी को नकार करके कांग्रेस को स्थापित करेगी। 15 साल सरकार आपकी रही और लगातार देवभोग ब्लॉक से बीजेपी को लीड मिलता है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ के जो लोग हैं कल्पना किए थे उस हिसाब से विकास नहीं दिख रहा है। क्या रोड रास्ता ही विकास है क्या? यहाँ अन्य भी जो विकास होने थे उसमें विकास नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार भी तो 15 साल सरकार थी। मैं निश्चित तौर पे बोलूँगा मनमोहन जी कि मैं यही बात आपको पहले से कहना चाह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है, लोकल जो हस्तक्षेप होते हैं उसके आधार पे ज़्यादा होता है। क्या विधायक जी को, क्या ग्रामीण ने यहाँ पर जा कर के मांगा? मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ।
आज देवभोग में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की अति आवश्यकता है। क्या? एक तो अच्छे बड़े अस्पताल हो जहाँ पर एक बहुत मल्टी सेंटर रूम हो, वहाँ पर मल्टी सेंटर चालू हो, पीडीएस चालू हो, पर वो है नहीं। पर सजगता क्या है? जनप्रतिनिधियों की सजगता है। कौन? आप जुड़ते किससे हैं? एक वार्ड मेंबर एक गांव से जुड़ते हैं, एक गांव से जुड़ करके सरपंच तक आता है, सरपंच जुड़ता है किससे? बीडीसी से, और बीडीसी से जुड़ता है किससे? अध्यक्ष से, और अध्यक्ष जुड़ता है जिला पंचायत से। क्या मैं ये बोलूंगा कि आज एक देवभोग में विकास खंड होने के बावजूद भी एक अच्छे गार्डन नहीं है। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यहाँ के कांग्रेस को पदाधिकारी हैं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं, क्या उन्होंने तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से जो राशि जारी होता था, क्या कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ? क्या गौरव पथ के नाम से अभी जो आया है, कितनी सजगता से उन्होंने कार्य का निरीक्षण किया? उन्होंने स्ट्रीट लाइट की बात बताओ, स्ट्रीट लाइट की जो बातें आई है अभी, जगत शौचालय सुरक्षा की बात आता है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताई कि हम ध्यान देते हैं। आज एक ये विषय आया था, एक जब इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बोला था, नरवा घुरवा गरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारे, उसके तहत इन्होंने रोका छेका का काम किया। रोका छेका आप देखें, देवभोग में चले जाइए, नेशनल हाईवे में 130C में इतने गाय और बैल बैठे रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ता है, आए दिन लोग दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हैं। क्या इन्होंने सजगता से उस चीज को उठाया? क्या उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई? क्या? जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दीजिए। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कीजिए। रोका छेका फेल हो रहा है बोलिए। बिल्कुल मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ में आज नरवा गरुआ घरुआ बारी के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर उनको प्राथमिकता के आधार पर उस योजना को जो है ना लागू करके उनमें लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और मैं, हमारे मित्र ये बार बार कह रहे हैं कि यहाँ की जो निचले स्तर की जनप्रतिनिधि की लापरवाही और उनके, मैं उसमें यह कहना चाहूँगा माननीय कश्यप जी कि भाई बीजेपी के सरपंच से लेकर के जनपद से लेकर के जिला पंचायत से तक के लगातार 15 साल रहा। आप लोगों की जो प्रशासनिक क्षमता, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, मैं बार बार कहूँगा विधायक की लापरवाही, जो कलेक्टर से का जो प्रशासन के ऊपर उनका नेतृत्व विहीन होने के कारण, उनका क्षमता विहीन के कारण यहाँ के जो है ना अनेक प्रकार की योजना जो है ना धरातल पर बनने के लिए जो असफल हुआ है, उसका जिम्मेदारी बीजेपी का है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से प्रशासन को मजबूत रूप से आज जितने भी कार्य हो रहा है, हम यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के मांग के अनुसार प्रशासन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दखल है, जो उनका दिशा निर्देश है, और कलेक्टर के ऊपर जो काम लेने का कार्यशैली है, ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज जो भी हो रहा है बिंद्रानवगढ़ गरियाबंद जिला में, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कलेक्टर के माध्यम से जो हो रहा है, आज वही कार्य योजना जो है ना धरातल पर दिख रहा है। तो आज हम इसी पूरे मुद्दे को लेकर एक हमारी चर्चा रही, देवभोग के विकास पर परिचर्चा। कल किसी नए मुद्दे को लेकर फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। आप दोनों मेहमान हमारे बीच आए, आप दोनों का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय जोहार।